हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8:30। पूजा पाठ सब हो गया, नहाना वगैरह सब, बस केवल नाश्ता बना के स्कूल निकलना है। हाँ, तो गुटका क्यून, गुटका फैमिली की गुटका क्यून, क्या बात है। ऐसे कैसे करती है मुझसे? हाँ, ऐसे कर भी कर रही थी। क्या होता है ऐसे? और अपने कपड़े से ना दांत साफ करती रहती है, क्योंकि जो मुंह में थूक आता होगा ना, वो कपड़े से, दुपट्टा है वो दुपट्टे से साफ करती रहती है। हाँ, तो गुटका फैमिली की गुटका क्यों, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत अच्छी हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप एक अल्लाह की मूरत हो। पहले आप भगवान की सूरत थी, आप अब एक अल्लाह की मूरत हो, क्योंकि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप 100% हो, आप परफेक्ट हो, है ना। इसलिए आप दूसरों में कमी निकालती हैं, क्योंकि आप तो परफेक्ट हो। आपने तो आज तक कोई गलती नहीं की, है ना। जी हाँ, तो एक बात सुन, गुटका फैमिली की गुटका क्यों, मंद बुद्धि औरत, तू बिचिंग करने बैठ जाती है, क्योंकि तेरे पास बुराई करने के अलावा दूसरा काम नहीं है। अब बात रही मेरी, बिना नाम लिए तूने मेरी बात कल की कि लोग मेरे नाम से व्यूज कमा रहे हैं। क्या क्या बात है साहब, लाखों में व्यूज आते हैं इनके, और हम इनके नाम के व्यूज कमा रहे हैं। हम इनसे फेम लेंगे, क्या बात। अरे वो बैठा है ना, वो सबका मालिक एक जो बैठा है ना, वो ही सबको इज्जत और जिल्लत देता है, समझे। वही सबको नाम देता है, वही सबको सब कुछ देता है। तू दो कौड़ी की औरत मेरे आगे खड़े खड़े, मुझसे तो चुटकी बजाने भी नहीं आती। तू कितनी तेजी से चुटकी बजाती, मैं बजा रही, मेरी चुटकी नहीं बजती। दो कौड़ी की औरत, खड़े खड़े खरीद लूंगी तुझे मैं, समझी। जी हाँ, ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है। जी, ये चुटकी बजाना, ये ताली बजा के बात करना मेरे से नहीं आता, क्योंकि तू जहाँ से आई है वहाँ ये सब काम होता है। जहाँ से तुम आई हो ना मैडम, गुटखा क्यों, ये सब वहाँ काम होता है। चुटकी, हम चुटकी बजाने, चुटकी हम इतनी कोशिश करते हैं, हमसे चुटकी नहीं बजती, क्योंकि तुम्हारा ये काम है। हाँ, तो गुटखा फैमिली की गुटखा क्यों, तू है मंदबुद्धि औरत। मैं कितने टाइम से बता रही हूँ, सबको कह रही हूँ कि देखिए, और सच्चाई है, इस बात को कह नहीं रही हूँ, सच्चाई है कि जिसका बुलावा आता है वही जाता है। जी हाँ, बाकी बैठे रह जाते हैं। अगर ऐसा होता तो पैसे वाले ही जा सकते, ऐसे ही मरने की बात है। इंसान दुनिया से भी वही जाता है जिसका बुलावा आता है, समझे। लेकिन तू मंदबुद्धि औरत है, तू सायरा सत्तानी की दूसरी बहन है, इसलिए तेरी समझ में नहीं आएगी। तू भी उसी लाइन की है, समझ गई नहीं समझ गई। हाँ, बहुत परेशान हो रही है तू कि अब्बा नहीं जा रहे, अब्बा नहीं जा रहे, अब्बा नहीं जा रहे। बहुत परेशानी है तुझे, तेरा दिल बहुत इतना दुखी है, इतना परेशान है, तेरे शब्दों से लग रहा है कि अब्बा नहीं जा रहे। तो एक काम कर, तू इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती है, सबको फ़ोन करती है ना, पैसों के लिए पैसे मांगती है, तो इंस्टाग्राम पे अब्बा को फ़ोन कर कि अब्बा तुम क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे अब्बा, जाओ, अब्बा तेरे साथ जाएंगे शायद, है। तो मैं कह रही हूँ इंस्टाग्राम पे फ़ोन कर, ठीक है। हाँ, अब्बा, अम्मी, खाला, खालू, नाना, नानी, फूफा, फूफी, इसके अलावा कुछ और है क्या? है इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं है इसके अलावा। बकवास करने के लिए बैठ जाती है बस, और कुछ भी नहीं है इसके लिए। यही दिखाती है, यही दिखाती है जो तुम्हारा दिखता है सबको। जो देखिए, अंधभक्त जो होते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं कह सकते, उन्हें गलत में भी जो बिचिंग करने की, देखिए ये दुनिया है, इसमें हर तरीके का इंसान है। किसी को बुराई पसंद है, किसी को अच्छाई पसंद है, किसी को अच्छाई और बुराई दोनों पसंद है, सही को सही और गलत को गलत, जो बोलता है वो पसंद। तो तुम्हें वही लोग पसंद करते हैं जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे जैसे हैं, समझे। जी हाँ, आपको बताऊं, एक ही बंदे ने मुझसे कहा था शीला बाई को छोड़ दो। वो बंदा मेरे को कमेंट करने भी कभी नहीं आते, मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे उनकी बात समझ में आ गई थी। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए थे, और शीला बाई को छोड़ दिया ऐसा नहीं है, मेरे व्यूज़ कम हो गए, लेकिन मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। समझे। पहले नाजिया बहुत बुरी थी, नाजिया की इतनी बकवास की, अब नाजिया बहुत अच्छी है। नाजिया अब्बा नाजिया का कहना मानते हैं, नाजिया के की वजह से ये सोशल मीडिया पे आए, नाजिया ये, नाजिया वो, नाजिया वो, नाजिया ये, है ना। अरे यार, कुछ तो सही बोलो, कुछ तो ऐसा बोलो कि पब्लिक समझे कि हाँ, इस बात का निचोड़ जो है, इस बात का जो है
एंड जो निकल के आ रहा है वो वाकई में इन्होंने जो शुरू कहा था, शुरू में कह रही थी, वो एंड निकल के सही आया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बोलने को। बात रही बुलाने की, फिर मैं आज दोबारा कह रही हूँ, तू कह रही ना मुझे बुलाए तो मैं तो भाग के जाऊंगी। एक बात सुन, तू कह रही ना अब्बा को नहीं बुला रहे, अब्बा को नहीं बुला रहे। सायरा सत्तानी भी लेकर नहीं गई थी, उनसे झगड़ा चल रहा था, लेकिन हराम की कमाई से या किसी बीवी की कमाई से अब्बा नहीं जाएंगे। अब्बा ने सोचा होगा मैं जाऊंगा तो मैं अपनी कमाई से जाऊंगा, जैसे रंटाक शेख गया अपनी कमाई से गया, अकेला गया। हो सकता है ये सोचा हो अब्बा ने कि मैं नहीं जा रहा इनके साथ, मैं जाऊंगा तो मैं अपनी कमाई से जाऊंगा, मैं हलाल की कमाई से जाऊंगा। क्या क्या पता उनकी नजरों में इनकी ये कमाई हराम की हो, वो इस वजह से नहीं जा रहे। तो मंदबुद्धि औरत तेरी समझ में तो आएगा नहीं, समझे। तू कह रही है ना कि मुझे कोई बुला के ले जाए तो मैं चली जाऊँ, तू चली जाएगी ना दूसरे के पैसों पे, अपनी कमाई से वो भी हलाल की कमाई से ही। तीरथ करने चाहिए, हिंदू में तीरथ कहते हैं और मोहम्मदन में क्या कहते हैं, हज उम्रा। समझ गई। लेकिन मंदबुद्धि औरत है, तेरी समझ में नहीं आएगी। क्यों बोल रही है दिल्ली और मुंबई के लोग अच्छे नहीं होते, गलत होते हैं। मेरे अब्बा कहते थे बंगाल के लोग कैसे होते हैं भाई, बताओ ना, बंगाली कैसे होते हैं, तुझ जैसे होते हैं। समझ में आ रहा, तुझ जैसे को देख के लग रहा है कि बंगाली कैसे होते हैं, कहने की जरूरत नहीं। हाँ गुटका क्यों कह रही है, मैं झूठ नहीं बोल कितना बड़ा झूठ बोल रही है इस बात के लिए कि मैं झूठ नहीं बोलती। कितना बड़ा झूठ है ये देखिए आप, है कि मैं झूठ नहीं बोलती। क्या बात है। गुटका की डिजिटल भिखारन, एक बात सुन, बहुत अच्छा अच्छा नाम भेजते हैं मुझे तेरे कमेंट में ना, तेरे लिए डिजिटल भिखारिन। जी हाँ, तो डिजिटल भिखारिन एक बात सुन, तेरे व्यूज़ कम हो गए हैं, तू देख ले। तुम्हारा यही है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है ना, उसे पकड़ के बैठ जाते हो, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हो, उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हो। एक आध हफ्ता व्यूज़ खूब आते हैं, फिर व्यूज़ कम हो जाते हैं। अरे सच्चाई लेके चलो, लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन तेरे से कहना बेकार है, तू बेकार है ना। हमारा तो ये भाई जो कुछ दिखता है, बात तूने कही थी कि पहले उसे गलत बोला, पहले उसे सही बोला, फिर उसे गलत बोला, फिर उसे सही बोला, फिर उसे, मुझे जो दिखता है, मुझे जो सही को सही लगता है, आज मैं अगर तुझे गलत कह रही हूँ तो गलत कह रही हूँ। तेरी कोई बात सही लगेगी तो मैं तुझे से भी सही कहूँगी। मुझे सही को सही और गलत को गलत कहने बैठी हूँ मैं सोशल मीडिया पे, तेरे तेरे व्यूज़ कमाने नहीं बैठी। जो तू कह रही ना तेरे नाम का तेरे नाम से हम कमा रहे हैं, अरे मुझे तो पैसा एक भी नहीं आता तुझे, क्योंकि तू है मंदबुद्धि औरत। एक बार कह दो इंसान को समझ में आ जाता है, तेरी समझ में नहीं आता। मेरे वो देख वीडियो, मेरे वीडियो पे ऐड नहीं आते, अब जब ऐड नहीं आते तो पैसे भी नहीं आते। मंदबुद्धि औरत, मोनेटाइज नहीं है चैनल, समझ गई। हाँ, लेकिन तेरी समझ में कहाँ आएगा। तो कुछ कुछ एक बात बताऊँ, कुछ तो बोलेगी, कुछ भी बोलेगी, कुछ भी बोलेगी। अगर गलत नहीं दिखता तो भी बोलेगी, गलत दिखता है तो भी बोलेगी। और एक बात बताऊँ, हम सही को सही, गलत को गलत बोलेंगे, सीना ठोक कर बोलेंगे। तेरी हिम्मत है तो रोक के दिखा दे। जब तक उसे जिसे सही लगेगा सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे, इतना इतना ही बता दें। और फिर मैं दोबारा कह रही हूँ, तेरे सपोर्ट की, तो जैसे कि ऊपर वाले की सपोर्ट की ज़रूरत है। आज तक उसने ही इज्जत और ज़िल्लत दी है हर इंसान को, मुझे भी वो इज्जत और ज़िल्लत उसने ही दी है, और आगे भी वो ऐसे ही देगा। अब क्या देना है, सब कुछ सेटल हो गया है, मुझे क्या ज़रूरत है। बच्चों की शादी हो गई, बच्चों के अब तो बच्चे हो गए, मकान बना के दे दिए, मुझे क्या करना है। मेरे आएंगे अच्छी बात है, वहाँ लगाऊंगी जहाँ ज़रूरत है, नहीं आएंगे नो प्रॉब्लम, है ना। और चापलूसी मैं किसी की नहीं करती, एक अच्छे से सुन ले, किसी की चापलूसी नहीं करती, किसी खां की चापलूसी नहीं करती, यहाँ तक कि मैं अपने अधिकारी की चापलूसी नहीं करती। जैसे सायरा सत्तानी मुझे याद रखती है, रखा होगा ना ज़िंदगी में आज तक, जो बात कही है डंके की चोट पर कही है, सच कही है और वो सच्चाई निकल के आई, तू भी मुझे याद रखेगी। तेरे पीछे मैं पड़ी हूँ एक सच को लेकर, तेरी सच्चाई दिखाऊंगी लोगों को कि तू कितना सच है, कितनी झूठ है, तू क्या झूठ परोसती, मैं हूँ, समझे। तू जो कहती है ना मैं रोस्टिंग करती हूँ, तो वीडियो में लिखती है रोस्टिंग, तो लोगों की झूठी रोस्टिंग करती है, समझे। और तेरा जो वो सो कॉल्ड हस्बैंड है ना, वो तेरी सच्ची रोस्टिंग करता है, ऐसी रोस्टिंग करता है कि तू बेवा के रूप में नज़र आती है वीडियो पे, देख ऐसी लगती है जैसे बेवा औरत बैठी, समझ गई। जी हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है तेरे लिए, है ना। थोड़ा सा आगे के लिए भी छोड़ दूँ, है ना। समझ में आ गई तेरी बात। जी हाँ, तू सोच रही है तेरे ऐसे बोलने से हट जाऊंगी, नो,
अरे तू मुझे क्या रोकेगी, नहीं रोक पाएगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके लिए वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऐसे लोगों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए मैं बैठी हूँ, इसलिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मुझे कमेंट करना और लाइक तो कर ही देना। ओके बाय।